फैक्ट्री पर जांच करने पहुंचे अधिकारियों के साथ पहुंचे पूर्व सांसद को देख फैक्ट्री सुनामी का फूटा गुस्सा। बिजनौर जनपद में एक फैक्ट्री विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। व्यापारी आबिद ने कुछ स्थानीय लोगों और एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आबिद के अनुसार घटना शाम करीब 4 बजे की है, जब एडीएम प्रशासन मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान तुषार मलिक, जो वहां रेकी कर रहे थे, ने भारतेंदु को सूचना दी। आरोप है कि इसके बाद भारतेंदु करीब 40 से 50 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। आबिद का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनके 4 स्टोन क्रेशर सील कर दिए गए हैं, आरा मशीन बंद कर दिया गया है, पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है और शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उनका आरोप है कि यह सब एक तरफा कार्रवाई के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी प्लाई फैक्ट्री को पहले बहाल कर दिया गया था और उसी की सील खोलने एडीएम पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान भारतेंदु सिंह वहां पहुंचे और कथित तौर पर उन्हें धमकी दी। आबिद का आरोप है कि उन्हें कहा गया कि तुम्हें नष्ट नाबूद कर दूंगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। आबिद ने यह भी कहा कि उनका भारतेंदु सिंह से पहले कोई विवाद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार माफी भी मांगी, यहाँ तक कि पैर तक पकड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। आबिद का कहना है कि उनका पहले रोबिन चौधरी से विवाद हुआ था, लेकिन उससे भी उन्होंने माफी मांग ली थी। इसके बावजूद अब इस मामले को तुल दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतेंदु सिंह मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाकर प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। आबिद के अनुसार यह पूरा मामला राजनीतिक है और उन्हें निशाना बनाकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वही पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सांसद जी, आज आपके साथ क्या घटना हुई? मुझे पता लगा कि जो जांच की जा रही थी आरा मशीन के सील होने पर, तो मुझे एडीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उसके बहाली के आदेश हैं और मैं स्वयं आके देख सकता हूँ। तो मैं जब वो बहाली के आदेश देखने गया तो मुझे वहाँ तुषार मलिक खड़े थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब न्यायिक भी थे और मेरे ख्याल से खालिद और उनके भाई वहाँ पर खड़े थे। कुछ और 2-3 लोग खड़े थे, उनके हाथ में फाइल थी। मगर मुझे तुषार मलिक की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान नज़र आ रहे। खैर, मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा, साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिख कर देखा तो उसमें दिसंबर की डेट। तो मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की गई। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया। मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने तभी अखबार की कटिंग दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए, देखिए अभी भी सील। इसके हम सब कहा चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देखिए। तो एडीएम और एसडीएम, क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब सा लगे और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी हुई है
और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बात, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इससे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तो यहाँ से कैसे बाहर निकले, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे, हम अभी बुलाते हैं भीड़, तो मैंने कहा अभी से क्या बुला लीजिए। एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे ही मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उससे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ करा और एसडीएम न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए। तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गए और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही एफआईआर हुई जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से, और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियाँ तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे, खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे। और फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी, जो कि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक रेयर व्यू मिरर होता है। उसके बाद जब मैं निकला मैं वापस आ गए हम शहर में और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई। तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उनसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीजी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब सर रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से एडीएम न्यायिक और एसडीएम न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई। आपने एफआईआर कराई इस मामले में? एफआईआर अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था? आपकी हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पर गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में जिले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एडीएम न्यायिक और एसडीएम, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जिले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है
तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर करूँगा। मुझे इतनी अकल दे दें भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है। क्या नाम है? सत्यपाल सिंह और दलित समाज से हूँ और समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार बिजनौर का कार्यकर्ता हूँ मैं। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ तालिब और खालिद भाई जो व्यापारी हैं, इस शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और सारे लोग हिंदू और मुस्लिमों के साथ वो यहाँ पर व्यापार करते हैं और ठीक लोग हैं। उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई थी कुछ दिनों पहले और अभी उनकी मशीनों पर और उस पर काम पर रोक लगा दी गई थी, जो शायद मुझे ऐसा आभास है कि प्रशासनिक अधिकारी उनका ये सील खोलने के लिए शायद वहाँ पर पहुँचे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के राजा भारतेंद्र जी वहाँ पहुँचे, शायद वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर बिजनौर जो है भाईचारे का शहर है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगड़ने न दें, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि सब लोग शांति और संयम बरतें। और प्रशासन से उम्मीद है कि जो व्यापारियों को कारोबार करने दें, प्रशासन अपना जो है न्यायप्रिय कार्रवाई यहाँ पर करे। सभी का धन्यवाद। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS।